नाजरीन हजरात अस्सलाम वालेकुम। आप सुनने जा रहे हैं डोली और जनाजा, एक बहुत ही दर्दनाक कहानी। एक भाई अपने बहन के लिए किस हद तक कुर्बानी देता है, एक बेरहम चाचा अपने भतीजी और भतीजे के साथ क्या सुलूक करता है। ये कहानी अगर अच्छा लगे तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये कहानी एक गरीब भाई और बहन की है। एक तरफ बहन की डोली उठता है और दूसरे तरफ भाई का जनाजा। ये कहानी पूरा सुनिएगा, आपका दिल छू जाएगा। किसी शहर में सगे दो भाई रहते थे। एक भाई नसीब से गरीब था और दूसरा भाई मालदार। जो गरीब था उसके पास एक बेटा एक बेटी और बीबी थी। बेटे का नाम असगर और बेटी का नाम रुखसार था। जो गरीब था वह गांव में मजदूरी करके अपने परिवार का खर्च चलाता था। वह अपने हर परेशानी को नजरअंदाज करता था, लेकिन एक दिन काम करते करते वह बीमार पड़ गया और मजदूरी करना बंद कर दिया। एक दिन उस गरीब पर ऐसा मुसीबत आती है, दिल का दौरा पड़ता है और फौरन मर जाता है। उसकी हयात मौत के धारे में बह गई। बीबी गरीब रंजोगम उठाने को रह गई। जब आलमे बहार में सौहर बिछड़ गया, ऐसो तरफ के बाग अचानक उजड़ गया। बच्चे यतीम हो गए, बेआस रह गए, जीने के लिए रंजोगम के एहसास रह गए। जब उस गरीब आदमी का इंतकाल हो जाता है, दोनों बच्चों और उसकी माँ घर में अकेले रह जाते हैं। तो अब असगर की माँ घर का खर्च चलाने के लिए झाड़ू पोछा करती और अपने बच्चों को पालती है। जब दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं तब असगर की माँ कहती है, बेटा अब तुम बड़े हो गए और तुम्हारी बहन शादी करने के लायक हो गई। अब तुम शहर जा और पैसा कमा। इस शहर में तेरे सिवा और कौन है, तुम ही हो मेरे जीने का सहारा। माँ कहती है, पहले तेरे बहन की शादी करूंगी, फिर तेरा एक सुंदर सा बहू लाऊंगी और घर खुशियों से भर जाएगा। इतना बात सुनकर असगर कहता है, माँ तेरे मुसीबत के दिन अब गुजर गए। अब मैं शहर जाऊंगा और खूब पैसा कमाऊंगा और अपने बहन की शादी खूब धूम धाम से करूंगा। इतना कहता और नौकरी करने शहर चला जाता है। जब शहर जाता है तो नौकरी के लिए शहर शहर चक्कर लगाता है। कहीं नौकरी नहीं मिलती, नौकरी मिलता भी तो वहाँ रिश्वत मांगते। जो भी नौकरी देता बिना रिश्वत के नहीं देता। असगर अपने रिश्तेदारों से पैसा मांगता लेकिन कोई मदद नहीं करता, क्योंकि असगर गरीब था। लेकिन अपनी बहन रुखसार का फिक्र उसके मन ही मन में सताया जा रहा था। मेरे बहन की शादी कैसे होगी। एक दिन असगर और उसकी माँ पास में बैठे थे। असगर अपनी माँ से कहता है, माँ जाहिर चाचा का एक लड़का है, क्यों ना रुखसार बहन के लिए बात किया जाए। आखिरकार वह अपना ही तो खून है। असगर की माँ इतना बात सुनकर कहती है, ठीक है, और अगले दिन अपने देवर के घर जाती है और बात करती है। चाचा अपने बेटे की शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त लगा देता है। कहता है कि ये शादी हम 1 साल बाद करेंगे। चाचा असगर से कहता है, अब तुम शहर जाओ, नौकरी करो और पैसा कमाओ। असगर घर आता है और शहर चला जाता है। मेहनत और मजदूरी करता, जो भी काम शहर में मिला उसको किया। शादी के हर जरूरत का सामान इकट्ठा करता है। बहन के लिए जेवर सामान सब कुछ खरीदा। जब 1 साल गुजर गए तो दोनों के घरों में शादी की तैयारियां होने लगी। मेहमान रिश्तेदार सारे इकट्ठा होने लगे। शादी के 2 दिन बचे थे। असगर ने गांव रिश्तेदारों को शादी की दावत दी। फिर अचानक असगर के साथ किस्मत ने कुछ ऐसा खेल खेला। असगर के चाचा ने खबर भिजवाया, फौरन माँ और बेटे हमारे घर आओ। ये बात सुनकर दोनों के चेहरे उतर गए। माँ और बेटे दोनों जाते हैं और असगर कहता है, चाचा हुक्म कीजिए, हमें किस लिए बुलाए हैं। चाचा कहता है, शादी से पहले हमें 10,000 रुपए दो, फिर शादी के दिन दहेज देना, वरना ये रिश्ता खत्म समझो। अगर शादी करना है तो हमारा शर्त मान लो। चाचा के बात सुनकर माँ और बेटे के होश उड़ जाते हैं।
और असगर की माँ अपने देवर के पैरों पर गिरकर अपने आंचल को फैलाकर भीख मांगती है और रोते हुए कहती है, हम पर खुदा के लिए एहसान कीजिए। असगर भी अपने चाचा के सामने हाथ जोड़कर कहता है, चाचा हम पर एहसान कीजिए, इस रिश्ते को खत्म मत कीजिए। मगर चाचा इस रिश्ते को ठुकरा देता है और कहता है कि पैसा नहीं है तो जाओ जाकर भीख मांगो। इतना बात सुनकर असगर और उसकी माँ रोते हुए घर चले गए। रुखसार जब अपनी माँ को देखती है और पता चलता है तो वह रोने लगती है और वह बेहोश हो जाती है। जब होश आता है वह खुदा से रो रो कर कहती है, ऐ खुदा तू मुझे गरीब क्यों बनाया? अगर गरीब बनाया है तो इस घर में बेटी क्यों दिया? खुदा से रोती है और शिकायत करती है। कहती है, बचपन में मेरे बाप का साया मेरे सर से उठा लिया और जब खुशी के दिन आया तो सारा खुशी तुमने मिट्टी में मिला दिया। अब इधर असगर का हाल बेहाल हो गया था। शहर शहर मारा फिरता था। एक दिन वह रोडवेज पर एक फकीर को भीख मांगते देखा तो उसको फौरन चाचा की बात याद आ गई। पैसा नहीं है तो भीख मांग कर ला। उसकी बात मुंह से निकल जाती है कि कोई भीख दे दो मुझे। एक नौजवान ने इसकी बात को सुनकर कहता है कि तुझे शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए? तू नौजवान होकर भीख मांगता है। नौजवान कहता है, तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारा नाम क्या है? तो असगर कहता है, भाई मेरा नाम असगर है और मैं इसी शहर में रहता हूँ। ये बात सुनकर लड़का कहता है, भीख मांगना तुम पर अच्छा नहीं लगता, जाओ कहीं तुम नौकरी करो। असगर रोते हुए अपनी सारी बातें बताता है और कहता है, मैं जहाँ भी गया नौकरी के बदले मुझसे रिश्वत मांगा गया, इसलिए मैं नौकरी न कर सका। असगर कहता है, मैं इतना गरीब हूँ, मैं अपने बहन की शादी तक नहीं कर पाता, मेरी माँ घर में बीमार है। इतना बात वह लड़का सुनता है और असगर से कहता है, भाई मुझे माफ कर दो, मैंने तुमको बुरा भला कहा। तभी असगर सलाम करता और रोड पार किया। फिर आफत आ गई। पीछे से ट्रक आता है और टक्कर मार देता है। वह सड़क पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब ये लड़का हासिम देखता है कि असगर को एक्सीडेंट हो गया, दौड़ के जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है और इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करता है और उसके माँ बहन को खबर पहुंचा देता है। वह चली आती है, सारे रिश्तेदार भी इकट्ठा हो जाते हैं। डॉक्टर माँ से कहता है, इसके सर पर चोट लगी है। माँ का कलेजा फट जाता है बेटे को देखकर। रुखसार भी रोती भाई भाई कहकर। कुछ देर बाद होश आता है तो हैरत भरी निगाहों से देखता है। कहता है, माँ हमारे सारे अरमानों पर पानी फिर गया, अब हमारे बहन की शादी कैसे होगी? इतना सुनकर वह लड़का हासिम कहता है, मैं आपके बहन से शादी करूँगा। इतना सुनकर असगर उस लड़के को देखता रह जाता है। मैं अम्मी को सारी उम्र बैठाकर खिलाऊंगा, जो फर्ज है बेटे का उसे निभाऊंगा। ये बात जब असगर सुना तो उसके चेहरे पर खुशियां झलकने लगी। असगर कहता है, भाई जान इस शहर में आप क्या काम करते हैं और क्या नाम है आपका? तो ये लड़का अपना नाम और पता बताता है। लड़का कहता है, मेरे बाप इस शहर में रईसजादा है और मेरा नाम मोहम्मद जाहिर है। मेरे काम इस शहर में इमारत का ठेका चलता है। इतना बात जब असगर सुनता है और खुश होकर कहता है, शादी की रस्म मेरे सामने आप अदा करो और पहले अपने माँ बाप से पूछ लो कोई मलाल तो नहीं है। फिर वह लड़का असगर को अस्पताल से लेकर उसके घर जाता है और फौरन अपने घर चला जाता है। जाहिर अपने माँ बाप से कहता है, मैं एक गरीब लड़की से वादा करके आया हूँ, भाई मौत और जिंदगी से लड़ रहा है, मुझे जल्दी से दूल्हा बनाकर ले चलो। सारी बातें अपने माँ बाप से बताता है और उसके माँ बाप राजी हो जाते हैं। उसे दूल्हा बनाकर धूमधाम से बारात लेकर जाते हैं। जब असगर अपने दरवाजे पर बारात देखता है तो वह बहुत खुश होता है। वह अल्लाह का शुक्र अदा करता है, मेरे सारे अरमान पूरे हो गए, और खुशी के आंसू रोने लगा। रुखसार और जाहिर को अपने पास बैठाया और दोनों को आपस में मोहब्बत से रहने का वचन लिया और कहा, जाहिर भाई आपका एहसान हम पर है। दोनों को दुआ देता है
तुम दोनों को इस जहां में वो खुशी मिले जो तुम चाहो। और अपने माँ को अपने पास बैठाकर हसरत से ये कहा, अम्मी तुम्हारे हाल का अब हाफिज है खुदा, और मेरे जगह अब तुम समझना भाई जाहिर को। अम्मी माफ कर दो हमारे कसूर को। रोते हुए कहता है, कीजिए दुआ कि हम आपसे दूर जा रहे हैं। असगर के आंखों से आंसू गिरता और इंतकाल हो जाता है। एक तरफ बहन की डोली उठी और दूसरे तरफ भाई का जनाजा।